बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कई तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम परसेंटेज कंपोजिशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फार्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मैस फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर, पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हैं तकरीबन 15 वेज इन विच वी कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 15 तो वो तरीके हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। दे मे बी ग्रेटर देन 15। तो स्टार्ट हम करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब है कि सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स में सॉल्यूट के कितने पार्ट डिसॉल्व किए गए हैं। अब ये जो यानी कि इसको हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं ये मैस के लिहाज से भी हो सकते हैं, वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकते हैं। तो इट मीन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन परसेंटेज कंपोजिशन की ये है कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मैस और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। सॉल्यूट के पार्ट्स मैस या वॉल्यूम दोनों लिहाज से हो सकते हैं, और सिमिलरली सॉल्यूशन के मैस भी वॉल्यूम के लिहाज से भी हो सकते हैं, मैस के लिहाज से भी हो सकते हैं। इसका मतलब है कि परसेंटेज कंपोजिशन 4 तरह की है। परसेंटेज मैस बाय मैस, दैट इज आल्सो कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ओल्ड बुक्स में मैस और वेट को सेम समझा जाता था। तो कन्वेंशनली अभी भी कई जगह पर मैस को वेट लिख दिया जाता है, जो कि है तो गलत, लेकिन ये बाय कन्वेंशन ऐसे ही चला आ रहा है। सिमिलर नंबर 2, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, दैट इज आल्सो कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड वन, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड परसेंटेज वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। और फोर्थ वन है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हम इन चारों परसेंटेज कंपोजिशन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि इनको इंटर कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है। तो लेट अस स्टार्ट विद परसेंटेज मैस बाय मैस, दैट इज आल्सो कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। नंबर ऑफ grams of solute dissolved per 100 gram of solution is called percentage mass by mass और percentage weight by weight। solution के 100 ग्राम में सल्यूट के जितने ग्राम्स डिसॉल्व कर दिए जाएं, इसे कहा जाता है परसेंटेज मैस बाय मैस और परसेंटेज वेट बाय वेट। और इसे आप यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट बाय मैस डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन बाय मैस। अब यहां से आप यूं भी कह सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन की जो जनरल डेफिनेशन है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स और नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और डिसॉल्व पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगेन कम टू परसेंटेज मैस बाय मैस, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यह है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली परसेंटेज मैस बाय मैस कैलकुलेट कैसे होगा? मैस ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सल्यूट का मैस भी आपने ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन का मैस भी ग्राम में लेना है, और उसको इनकी रेशो को 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है। और हमने चूंकि प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में मैस ऑफ सल्यूट को लिखेंगे M2 और मैस ऑफ सॉल्यूशन को लिखा करेंगे M12। तो ये एक्सप्रेशन भी लिखी जा सकती है। और परसेंटेज मैस बाय मैस की यूनिट है
ग्राम पर 100 ग्राम। और अगर ज़्यादा डिटेल से कहना हो तो हम यूँ कहेंगे कि परसेंटेज मास बाई मास की यूनिट है ग्राम्स ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। और ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है, परसेंटेज मास बाई मास, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि आप सल्यूट का भी मास ले रहे हैं, सोल्यूशन का भी मास ले रहे हैं। तो टेम्परेचर अगर आप चेंज भी कर दें, मास चेंज नहीं होगा। देयरफॉर परसेंटेज मास बाई मास is independent of temperature. It does not depend on temperature. अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें कहा जाए कि 5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 53 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड परसेंटेज मास बाई मास। सल्यूट की मास 5 ग्राम्स, सोल्यूशन और सॉल्वेंट की मास 73 ग्राम। तो गिवन डाटा, पहले आप हेडिंग देंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा में आप लिखेंगे मास ऑफ सल्यूट, जिसको हमने M2 कहा हुआ है, इट इज 5 ग्राम्स। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, जिसे हमने M1 कहा हुआ है, इट इज 53 ग्राम। अब आपने लिखनी है मास ऑफ सोल्यूशन। तो सल्यूट और सॉल्वेंट के मास को हमने सम अप कर लिया, तो ये हो गया 58 ग्राम। ये 58 ग्राम हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब ये जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ी थी कि परसेंटेज मास बाई मास इज इक्वल टू दिस वन, यहाँ पर आप न्यूमिनेटर में सल्यूट की मास पुट कर दें, डिनोमिनेटर में सोल्यूशन की मास पुट कर दें, और इस रेशो को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आंसर आ गया 6.41%। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 6.41%, या इसे आप लिखेंगे 6.41 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी 6.41 ग्राम ऑफ सल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इस तरह की फर्दर एग्जांपल्स आप खुद बना के सॉल्व करें। कोई अब इसमें परसेंटेज मास बाई मास में अगर आपको सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर का इल्म ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप अपने तौर पर सल्यूट की मास फिक्स करें, यह आपका अपना होमवर्क है। सपोज आप रखें कि 53 ग्राम ऑफ सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 573 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सल्यूट की मास 53 रख लें, सॉल्वेंट की मास आपको बताई गई 573। इन दोनों को ऐड करके सल्यूट की मास प्लस सॉल्वेंट की मास, ये आप बना लेंगे अब सोल्यूशन की मास। इसके बाद सल्यूट की मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट परसेंटेज मास बाय मास। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपने तौर पे बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और डिफरेंट बुक्स से लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।